कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं अगला भाग। वो उदास सी बालकनी में आकर बैठ गई थी। वो अपने पापा को फ़ोन करने का सोच रही थी और इसलिए उसने अपने पापा को फ़ोन लगा दिया। 2 या 3 दिन के बाद उसके पिता ने फ़ोन उठा लिया। उधर से हेलो की आवाज़ सुनकर रूही की आंखों में नमी सी तैर गई। आज सच में उसे अपने परिवार की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो कभी अपने परिवार से दूर रही ही कहाँ थी। ऐसा नहीं था कि मेहरा फैमिली ने उसे प्यार नहीं किया था, बल्कि यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हुई थी, बहुत प्यार किया था। पर शायद अपने माँ बाप को याद करना उसके लिए भारी हो रहा था, क्योंकि वो उनसे दूर नहीं रही थी कभी भी। उधर से फिर से हेलो की आवाज़ आई तो रूही ने अपने भरे हुए गले से हेलो कहा। सामने से केशव जी थे, रूही के पिता। उनकी आवाज़ में भी नमी भर जाती है। अपनी बेटी को इतने दिनों बाद जो उन्होंने सुना था, उन्होंने देखा भी नहीं था कितने वक्त से रूही को। ऊपर से रूही ये भी नहीं जानती थी कि राकेश जी ने करण और रूही की शादी की बात पहले ही पक्की कर दी थी, जो अभी तक रूही को बताया तक नहीं था। रूही को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सोचा वो मिलकर ही बताएंगे। रूही ने अपने भरे हुए गले से कहा, कैसे हैं पापा? माँ कैसी है? और रिशु कैसा है? ये 3 लोग रूही की ज़िंदगी थे। बाकी तो उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, पर उसका परिवार उसके लिए बहुत मायने रखता था। उधर से केशव जी इमोशनल होकर कहते हैं, बेटा यहाँ सब ठीक है, तू कैसी है? हम सब तुझे बहुत याद करते हैं, तू ठीक है ना? उनकी आवाज़ सुनकर रूही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, स्पेशली मीरा माँ, दादी। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें सबसे ऊपर रखते हैं, हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं। रूही की बातें सुनकर केशव जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उनकी बेटी अभी ही इतनी खुश थी तो शादी के बाद कितनी खुश होगी। वो बस अपने मन में यही सोच रहे थे। रूही अपने पिता से बात कर रही थी कि तभी पीछे से रूही की माँ की आवाज़ आती है। काजल जी बहुत उदास थी। उनकी आवाज़ में भी उनकी उदासी की झलक मिल रही थी। उन्होंने थोड़ा भावुक होकर कहा, कैसी है मेरी बच्ची? घर में कैसे हैं सब? रूही एकदम से बहुत उदास थी, क्योंकि अपने घर पर वो लाडली थी, लेकिन अब वो पराई होने वाली थी। रूही को अभी नहीं पता था, लेकिन बाकी सबको तो पता था ना कि बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी करण से। और ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। करण ये सब बहुत पहले ही डिसाइड कर चुका था और केशव जी से उसने बहुत पहले ही इस बारे में बात कर ली थी। रूही ने अपने पूरे परिवार से बहुत देर बात की, यहाँ तक कि अपने भाई से भी। फिर वो थोड़ी देर बाद अंदर अपने रूम में आ जाती है, जहाँ काव्या पहले ही थी। काफ़ी देर से वो उसे देख रही थी, जो भावुक थी। काव्या ने रूही को गले लगा लिया। वो जानती थी ये लड़की अपने परिवार को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, पर उसे कहना नहीं आ रहा था सबको, क्योंकि वो यहाँ किसी को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। काफ़ी देर वो शांत होने में लेती है और फिर वो रूही के साथ अंदर आ जाती है। काव्या मुस्कुराकर रूही की तरफ देखकर कहती है, अच्छा बताओ तुम्हें मेरा ससुराल कैसा लगा? काव्या की बात सुन रूही मुस्कुराकर कहती है, उसका ससुराल बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, स्पेशली उसके होने वाले हस्बैंड, उनका नेचर बहुत अच्छा है। काव्या तो फूल ही नहीं समा रही थी कि इतनी तारीफ़ जो सुनने को मिल गई थी। ऊपर से उसका चेहरा भी टमाटर की तरह लाल था। भले ही वो दोनों कॉलेज में सीनियर जूनियर हों, लेकिन कभी भी उन दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ना ही कभी वो लोग क्लोज आए थे। विराट ने बस काव्या को पसंद किया था और उसके घर रिश्ता भेज दिया। काव्या को तो एहसास ही नहीं था कि विराट उसे इस हद तक पसंद करता होगा। काफ़ी देर तक रूही का दिमाग काव्या ने अच्छे से खाया, बहुत अच्छी सारी बातें की, अपने ससुराल की हर बात उससे पूछ ली। तभी उसकी नज़र उस गिफ्ट पर गई जो प्रतिभा जी ने रूही के लिए दिया था। काव्या छेड़ते हुए कहती है, इस गिफ्ट में क्या है भाई, मुझे भी दिखाओ ज़रा तो। काव्या ने जब उस गिफ्ट को खोला तो उसमें बहुत खूबसूरत सी ड्रेस थी, बहुत ही प्यारी थी। रूही भी ध्यान से उसे देख रही थी। प्रतिभा जी ने ये ड्रेस तब ली थी जब मीरा जी ने उन्हें करण और रूही के रिश्ते के बारे में बताया था। तब तक तो रूही से वो मिली भी नहीं थी, लेकिन उसकी फ़ोटो देखी थी, उसी के हिसाब से उन्होंने ले ली थी। रूही तो खुशी से भर गई थी और काव्या भी, कि इतनी प्यारी ड्रेस है। प्रतिभा जी को बहुत अच्छा लगा था कि चलो करण को कोई तो लड़की पसंद आई। उसकी उम्र थी, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। प्रतिभा जी और मीरा जी बहुत अच्छी सहेलियां थीं और बहुत वक्त से एक दूसरे को जानती थी,
इसलिए अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ बाँट लिया करती थी। काव्या और विराट की शादी इतनी जल्दी में तय करने का मतलब भी यही था कि काव्या की उम्र अभी छोटी थी, लेकिन विराट की उम्र थी और प्रतिभा जी अपनी घर अपनी बहू को लेकर जल्दी जाना चाहती थी। वक्त तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया। इन सब चीज़ों में 2 दिन बीत गए। किसी को कोई होश नहीं था। शादी की तैयारियों में सब लोग बिजी थे। अपने अपने कामों को सबने बांट रखा था। घर में बहुत सारे मेहमान थे। जो काम ज़रूरी था वो सब निपटाए जा रहे थे। दिनों में एक चीज़ और थी जो नहीं हुई थी। वो थी विवेक, रूही और करण की मुलाकात। सब लोग इतने व्यस्त थे कि रूही और करण की ज़रा सी बात तक नहीं हुई थी इन 2 दिनों में। और करण जानता भी था कि शादी के कामों के कारण ये सब हो रहा है। रात के डिनर के वक्त सब लोग अपनी अपनी बातों के साथ अपना डिनर कर रहे थे। काफ़ी सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। कमरों में अब गद्दे लगा दिए गए थे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और सब लोग आराम से सो सकें। बस करण के रूम में किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई जाता नहीं था। बाकी सब कमरों में गद्दे लगाए गए थे ताकि सब लोग आराम से अपने अपने कमरों में जाकर सो सकें। काव्या, शुभी और रूही तीनों एक कमरे में थे। तीनों बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। लड़कियों ने तो बहुत कुछ डिसाइड कर रखा था कि शादी पर वो क्या क्या पहनने वाली हैं। काव्या अब थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। 3 दिन बाद वो इस घर से चली जाएगी। उसे ये सोच सोच कर थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अपने माँ बाप से दूर जाना इतना आसान नहीं था उसके लिए। इसलिए शुभी और रूही उसके साथ फालतू की बातें कर कर उसका ध्यान बटाते थे ताकि वो चिढ़ रहे और अपनी शादी को एंजॉय कर सके। आखिर वो दिन भी आ गया जब आज काव्या की हल्दी होनी थी। सुबह से भाग दौड़ मची हुई थी। हल्दी की रस्म गार्डन में होनी थी। लड़का और लड़की की हल्दी साथ में हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी सजावट की गई थी। हर काम करण खुद देख रहा था। वही उसकी लाडली बहन की शादी थी। विवेक ने भी हर चीज़ खुद की थी ताकि काव्या की शादी एक यादगार रहे, ताकि वो ज़िंदगी में जब भी अपनी कभी एल्बम देखे तो वो बस मुस्कुरा दे कि उसके भाइयों ने इतना प्यारा किया था। हल्दी की रस्म के हिसाब से सजावट हो रही थी। बाकी सब अपने अपने कमरों में तैयार होने लगे हुए थे। क्योंकि गार्डन में हल्दी थी इसीलिए कहीं जाना तो नहीं था। हर किसी ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। हर कोई एक से एक बेहतर लग रहा था। सबने बहुत ही प्यारे प्यारे से कपड़े पहनकर हल्दी की रस्म को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। थोड़ी देर बीती थी कि लड़के वाले आ गए थे। मेहरा हाउस में बहुत ही प्यारे से सजावट के साथ लड़के वालों का वेलकम किया गया था। मीरा जी और दादी आकर विराट की आरती करते हैं और उन्हें न्योता देकर अंदर ले आते हैं। रस्म के हिसाब से विराट को हल्दी वाली जगह पर बिठाया गया था। उसके पास उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। मीरा जी के कहने पर करण और विवेक काव्या को लेने चले गए थे, क्योंकि दोनों की हल्दी साथ में जो होने वाली थी। जैसे ही वो काव्या के कमरे में गए उनका मुंह खुला रह गया। वही तीनों लड़कियां इतनी खूबसूरत लग रही थी। विवेक और करण का दिल तो रूही को देखकर धड़कने लगा। उस येलो कलर के शरारा सूट में वो आज कहर ढा रही थी सब पर। इतनी खूबसूरती, ऊपर से इतनी सादगी, खुले बाल, हाथों में खनखनाती हुई चूड़ियाँ, ऊपर से चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट। भाई उसकी तो अलग ही पर्सनैलिटी है। रूही की खुशी का अंदाज़ा सबको था। आज उसका परिवार आ रहा था। उसका इसीलिए उसकी इतनी ज़्यादा स्माइल अपने आप उसके चेहरे पर आए जा रही थी। करण और विवेक की नज़रें रूही से हट नहीं रही थी, पर उन्हें हटानी पड़ी क्योंकि नीचे हल्दी की रस्म जो थी और वो अपनी बहन को लेने आए थे, इसलिए अपनी नज़रों को हटाना पड़ता है मजबूरी में। पर दोनों का दिल धक धक कर रहा था इस लड़की को देखकर। दोनों सोच रहे थे क्या ये लड़की उनकी जान लेकर मानेगी। रोज़ इतनी प्यारी लगेगी तो वो क्या करेंगे बेचारे। जब वो लोग नीचे आए तो काव्या को देखकर तो मुस्कुराना ही था सबको, लेकिन विराट के साथ आए दोस्त रूही को देखकर उसे नज़र लगा रहे थे। करण और विवेक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उनके मेहमान थे इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। पर हमारी रूही, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। मीरा जी के साथ खड़ी थी, काव्या का ध्यान रख रही थी। खुशी की बात यह थी कि उसने मेहरा खानदान की बहू की जिम्मेदारी पहले ही संभाल ली थी। मीरा जी उस पर इतना भरोसा करती थी कि उससे हर छोटी और बड़ी चीज़ का ख्याल रखने का उन्हें बोल दिया था, और मीरा जी की बात को रूही ने बहुत अच्छे से किया भी था। पंडित जी ने हल्दी की रस्म शुरू कर दी थी। एक एक करके हर कोई उन दोनों को हल्दी लगाने आ रहा था। हल्दी के बीच में काव्या बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। बस 2 दिन, फिर इस घर से चली जाएगी
और उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल था। मीरा जी के लिए मुश्किल था अपनी बेटी को दूर भेजना, तो काव्या के लिए मुश्किल था अपने माँ बाप से दूर रहना। हर कोई थोड़ा इमोशनल था। दादी की आंखों में हल्की नमी थी, वो बहुत स्ट्रांग लेडी थी, वो कभी रोती नहीं थी। विवेक और करण चुपचाप से खड़े थे। करण तो इमोशन दिखाता नहीं है, पर विवेक काफ़ी खामोश था। और ये सब कुछ रूही भी देख रही थी। उसका दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था। उसकी ज़िंदगी में भी ये पल बहुत जल्दी आने वाले थे। के सारे दोस्त लड़की वालियों में जितनी भी लड़कियां थी ना, सबको देख रहे थे। ज़्यादातर रूही पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे और ये चीज़ करण को अच्छी नहीं लग रही थी। काव्या अपने हाथों में हल्दी लेकर रूही के गालों पर लगा देती है, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लग रही थी, क्योंकि रूही उसे भर भर कर हल्दी जो लगा रही थी। बाद थोड़ा सा नाच गाना हुआ, लड़कियों ने अपना परफॉर्मेंस किया। सब लोग मज़े से सब कुछ देख रहे थे। बस करण था, ये दूर खड़ा हल्की स्माइल के साथ रूही को देख रहा था। उसकी धड़कन थी ये लड़की। उसे तो डांस वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन रूही परफॉर्म कर रही थी, इसलिए वो मन से देख रहा था। डांस के बाद सब लोग अपने अपने खाने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद आई विराट और काव्या के डांस की बारी। उनका डांस देखकर तो सबकी हंसी छूट गई। क्या डांस कर रहे थे भाई, दोनों को डांस नहीं आता था। सब लोग मस्ती में लगे हुए थे, वो दोनों अलग ही, अपना ही, पता नहीं कौन सा स्टेप कहाँ जा रहा था। कैसी होगी इनकी मोहब्बत, अधूरी मोहब्बत। जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी। कमेंट करना मत भूलें और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। आपको धीरे धीरे और भी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले भाग में।